में दिलगीर सिद्दीकी साहब तशरीफ फरमा है। मैं उनसे चाहूंगा कि आप आएं और मेहमानों का स्वागत करें। सदर मोहतरम और आज के इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे और हिंदुस्तान की एक मायनाज शख्सियत जिसे पूरा मुल्क बड़े प्यार और बड़े अदब के साथ जनाब अतीक अहमद साहब के नाम से जानती है, और आज जिसके एजाज में ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, शायर हिंदुस्तान जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब और हुकूमत उत्तर प्रदेश के काबीना के वजीर और बहुत ही हरदिल अजीज जनाब कमाल अख्तर साहब, साबिक एमएलए जनाब हाजी मुन्ना साहब और डाइस पर बैठे हुए तमाम सियासी रहनुमा और शोहराए कराम, मैं थोड़ी देर के लिए आपके बीच पे हाजिर हूँ और इंशाअल्लाह बहुत कम वक्त में बहुत सारी बातें करके आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। सिर्फ इस्तकबाल के लिए आपके बीच पे हाजिर हूँ जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब का। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति को व्यक्तित्व बनने में सदियां गुजर जाती हैं, किसी शख्स को शख्स से शख्सियत बनने में एक अरसा गुजर जाता है, लेकिन आपको जानकर यह फख्र होगा कि आपके बीच का पैदा हुआ बेटा इसी प्रतापगढ़ की बंजर सरजमीन पर जन्म लेने वाला ये आपका बेटा, आपका भाई, जिन्हें इमरान प्रतापगढ़ी के नाम से जाना जाता है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं और मुख्तसर से लम्हों में आपको ये तारुफ कराना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति को व्यक्तित्व से व्यक्तित्व बनने में एक अरसा लगता है, किसी शख्स को शख्स से शख्सियत बनने में एक जमाना गुजर जाता है, लेकिन बड़े फख्र की बात है कि आज इमरान प्रतापगढ़ी प्रतापगढ़ के लिए नहीं, सूबे उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए एक ऐसी शख्सियत है जो अब ये व्यक्ति नहीं है बल्कि व्यक्तित्व बन चुका है। वे शख्स नहीं है, ये शख्सियत बन चुका है। ये फर्द नहीं है, ये इनफरादियत बन चुका है। ये रुकन नहीं है बल्कि अंजुमन बन चुका है। ये बल्कि अंजुमन बन चुका है, ये बज्म बन चुका है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि शायर और कवि और इस डाइस पर बैठे हुए सियासी हजरात, और अगर सियासत के मुतालिक अगर दो जुमले ना कहा जाए तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। इसलिए कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, ये निजाम बादशाही है कि जमहूरी तमाशा है। इस मुल्क के अंदर जो हालात हैं, इस मुल्क के अंदर जो वातावरण है, इस मुल्क का जो एटमॉस्फेयर है मौजूदा हालात में, इसमें सारे लोग सिसक रहे हैं और सारे लोगों के दिलों में मायूसी छाई हुई है। और इसलिए मायूसी छाई हुई है कि मुल्क के हालात बड़े ही अबतर होते जा रहे हैं, और ख़ास तौर से उस मुल्क के इस सबसे बड़ी सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाली और सबसे बड़ी दूसरी अक्सरियत से ताल्लुक़ रखने वाली, जिसे कौम मुस्लिम के नाम से जाना जाता है, वो मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर आज ठगा महसूस कर रहा है, आज ये हरास महसूस कर रहा है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हुकूमत उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के और समाजवादी पार्टी के रहनुमा रफीकुल मुल्क मुलायम सिंह यादव को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो इस कौम के दिलों में खुद एतमादी का जज्बा पैदा किया है, इंटरनल कॉन्फिडेंस का जो जज्बा पैदा किया है। लेकिन मैं हुकूमत के जिम्मेदार जनाब कमाल अख्तर साहब और सियासत पर गहरी नजर रखने वाले माननीय अतीक अहमद साहब यहाँ पर मौजूद हैं। और अतीक भाई, मैं आपका खैर मकदम करता हूँ प्रतापगढ़ की सरजमीन पर, इसलिए कि प्रतापगढ़ की ये गयूर नौजवान मुसलमान और प्रतापगढ़ का हर दिल अजीज और प्रतापगढ़ की सियासत से ताल्लुक़ रखने वाला हर शख्स आपको बड़ी उम्मीदों के साथ आपकी तरफ बड़ी टकटकी लगा करके देख रहा है और बड़ी उम्मीदों के साथ आपकी तरफ नज़र लगा करके देख रहा है। मैं आपको थोड़ा सा खाका बताना चाहता हूं और बड़ी जसारत के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ और माजरत के साथ, इसलिए कि छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन का बात कहने का जज्बा है और आप सबकी दुआओं से आज ये मुझे बोलने का मौका मिला हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मुल्क ये बड़े ही अजीम मुल्क है, और आइए इस मीर और गालिब के हिंदुस्तान को बचाने के लिए और तुलसी और जायसी के भारत को बचाने के लिए आपको इस मुल्क के अंदर, अगर मुसलमानों के अंदर खुद एतमादी का जज्बा जगाने के लिए आप सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए कि ये मुल्क, इस मुल्क के अंदर मुसलमानों की वो तारीख है
आज ही मैं आपसे बताना चाहता हूं, और यहाँ पर दानिश्वर तबके के लोग मौजूद हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर एक तंदुरुस्त आदमी, मिसाल के तौर पर हमारे अतीक भाई जिस्मानी तौर से भी बड़े कुव्वतमंद हैं, बड़े हसीन और जमील भी हैं, और बहुत ही खूबसूरत भी हैं, और बहुत ताकतवर भी हैं, लेकिन अगर इनके जिस्म का 5 हिस्सा अगर लकवा ग्रस्त हो जाए, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि ऐसी नौबत कभी ना आए। दिल की गहराइयों से खुदा की बारगाह में दुआ करता हूं कि इनका साया हम तो पर रहे और ये मजबूती के साथ रहें। लेकिन मिसाल के तौर पर कहना चाहता हूं, एक किसी नौजवान का एक बहुत ही मजबूत नौजवान हो, बड़ा ही ताकतवर हो, लेकिन उसका 5वां हिस्सा अगर लकवा ग्रस्त हो जाए, वो काम ना करे, तो क्या वो मजबूत इंसान कोई इंसान कहलाएगा? इसलिए कि इस मुल्क की सबसे बड़ी अक्सरियत, इस मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत का नाम मुसलमान है, और इस मुल्क का मुसलमान इस मुल्क की तारीख में एक अहम हिस्सा है। इस मुल्क के डेवलपमेंट में मुसलमानों का एक किरदार है। मैं आपसे चाहना चाहता हूं कि अगर मुसलमानों को कमजोर करने के लिए मुल्क की केंद्रीय हुकूमत अगर ये पॉलिसी बना रही है कि मुसलमानों को कमजोर किया जाए, तो आप जानते हैं कि अगर मुसलमान कमजोर होगा तो फिर आपको कोई मिसाइल बनाने वाला अबुल कलाम नहीं मिलेगा। अगर मुसलमान कमजोर होगा तो फिर कोई आपके पास मैदानों में अपने जौहर दिखाने वाला अजहरुद्दीन नहीं मिलेगा, इरफान पठान नहीं मिलेगा, कोई जहीर खान नहीं मिलेगा। अगर आप मुसलमान कमजोर होगा, अगर मुसलमान कमजोर होगा तो हमारी बेटियों में कोई सानिया मिर्जा नहीं मिलेगी। अगर मुसलमान कमजोर होगा तो फिर अपना जौहर दिखाने वाला आपके बीच में कोई साइंसदान आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कि अगर रसिया और अमेरिका के मुकाबले में आपको अगर मुसलमान कमजोर होगा तो फिर कोई अबुल कलाम आपको नजर नहीं आएगा। अगर मुसलमान कमजोर होगा तो कोई इमरान नजर नहीं आएगा। इसलिए अगर आपको इमरान पैदा करना है, अबुल कलाम अगर आपको देखना चाहता हो, तो इस 5वें हिस्से के मुसलमानों को भी आपको मजबूत देखना होगा, वरना ये मुल्क टूट जाएगा, ये मुल्क कमजोर हो जाएगा। इसलिए कि अगर जिस्म का 5वां हिस्सा 1/5 हिस्सा काम करना बंद हो जाएगा तो वो आदमी लकवाग्रस्त हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं, हुकूमत के जिम्मेदार लोग मौजूद हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए आप लोग इस कौम को बड़ी ही उम्मीदों के साथ आप इसके अंदर खुद एतमादी का जज्बा पैदा करिए। मुसलमानों को मायूस करने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।